ओके, तो आज मैं आप सबको क्लास 12 का जो है वो हिंदी का पोएम कराने जा रहा हूँ। और पोएम का नाम है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और पोएम का नाम है देवसेना का गीत। ठीक है, तो देखो आप जैसे बहुत अच्छे से परिचित हो गए कि जयशंकर प्रसाद जो है वो बहुत बड़े कवि हैं इंडिया के, और जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आंसू, लहर, कामायनी, ये सारी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद उनकी और भी रचनाएं हैं जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये सारे उनके नाटक और उपन्यास है। ठीक है, तो ये है जयशंकर प्रसाद। देखिए, क्योंकि कवि के बारे में याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 12th क्लास में हो तो कवि के बारे में याद करना जरूरी है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और वो शिक्षा जो है, विद्यालयी शिक्षा यानी स्कूल की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ 8वीं क्लास तक ही प्राप्त किए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग विषयों पर अध्ययन किया, यानी कि इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सब पे अध्ययन किया। तो इसमें देखिए यहाँ पे है देवसेना का गीत। तो इसमें जो है देवसेना जो होती है वो कौन होती है? तो देवसेना होती है ये मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन होती है। ठीक है, मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन। लेकिन जब हून आक्रमण करने लगते हैं, हून जो है, हून वंश के संस्थापक जो थे तोरमान, तो हून जो है वो लगातार आक्रमण करने लगते हैं इन पर, तो इनका पूरा परिवार जो है खत्म हो जाता है। लेकिन तभी देवसेना जो है वो प्रतिज्ञा ले लेती है अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए देवसेना प्रतिज्ञा ले लेती है। लेकिन ये होता है कि देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्यार करते रहती है। ठीक है, स्कंदगुप्त उसको पसंद रहता है और स्कंदगुप्त को बहुत ज्यादा चाहती है। लेकिन अब यहाँ सिस्टम ये था कि देवसेना तो स्कंदगुप्त को चाहती है, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो किसी और को चाह रहा होता है। स्कंदगुप्त जो है वो धन कुबेर की बेटी विजया को चाहता है। ठीक है, धन कुबेर की बेटी विजया को चाहता है। अब यहाँ पे ये था कि देवसेना को चाह कर के भी उसका प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता है। ठीक है, लेकिन फिर देवसेना जो है वो वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहकर गाना गाकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेती है। और इधर स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो है वो जाकर के देवसेना से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि चलो अब मेरे साथ चलो, उनको शादी करने का ऑफर देते हैं, प्रपोजल देते हैं, लेकिन वो सब कुछ इनकार कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से अपने श्रम में, अपने जीवन में जो है वो लग गई है। लेकिन देवसेना को इसी बात की तकलीफ रहती है कि वो अपना प्यार एक ऐसे इंसान के पे लुटाती है, एक ऐसे इंसान को देना चाहती है जिसको उसके प्यार की कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस बात की अफसोस रहती है, और उसी अफसोस पे ये पोएम लिखा गया है कि देवसेना का गीत कह रहा है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यानी कह रहा है आह वेदना मिली विदाई, यानी कि ये जब विदाई, ये इनकी विदाई की बात हो रही है, यानी कि जब इनको इनकार कर दिया जाता है स्कंदगुप्त का प्रपोजल, तब की बात है कि आह वेदना मिली विदाई। क्या विदाई में जो है वो क्या मिला? कष्ट मिला। मैंने भ्रमवश, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भ्रमवश यानी भ्रम में जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। क्या करा मैंने? एक इंसान के लिए मैंने पागलों की तरह उसके पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया। कह रहा छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। कह रहा छल छल थे संध्या के श्रमकन, यानी कि ये अपना पूरा समय जो है वो श्रम करने में, अपने राष्ट्र के लिए इस सब में लगाती रही। कह रहा आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और इनका श्रम, इनका मेहनत जो है वो आंसुओं की तरह गिर रहे थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराई।
कह रहा श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंद श्रुति में किसने यह विहग की तान उठाई। कह रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये था कि उनके मन के अंदर जो ये प्यार का हिलोर जगा था, सब कुछ जो है बुरा यहीं से शुरू हो गया। क्योंकि अगर वो देवसेना, अगर वो स्कंदगुप्त को चाहती नहीं, स्कंदगुप्त को उसके प्यार की कदर होता, तो फिर ये सारी बातें होती ही नहीं। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा दोषी कौन है कि ये विहग जो उनके अंदर, मन के अंदर जगा, लगी सतृष्ण ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। ऐसा लग रहा है कि तूने पूरी जीवन भर की जो कमाई है वो 1 मिनट के अंदर उन्होंने खो दिया। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर, जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल बल पर उससे हारी होर लगाई। कह रहा चढ़कर मेरे जीवन पथ पर, ये अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो प्रलय जो है वो इनका पीछा कर रही है, प्रलय इनका जो है पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, मुसीबत इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने निज दुर्बल पद पर, निज मतलब खुद, अपने, दुर्बल मतलब कमजोर, पद बल पर उससे हारी होर लगाई। मैंने क्या किया, एक अनचाहे चीज से मैंने कंपटीशन लगा ली जीवन में, तो जो कि मिलना नहीं था। कह रहे लौटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी या मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। कह रहा है कि अब जो है वो स्कंदगुप्त का जो ये प्रपोजल है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब समय जो है वो खत्म हो चुका है। ये अपने मन से वो सब कुछ हटा दिए, ये अपना पूरा समय जो है वो श्रम करने में लगाती है। तो ये था पोएम। उम्मीद है कि आपको ये पोएम पसंद आया होगा। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसको याद रखिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपको मैं और भी बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी कंटेंट है वो दे सकूं। धन्यवाद।